Hello everyone. In this video we are going to talking about class 10th political science chapter 1st power sharing. Chapter name is power sharing. In this chapter we will know about the power sharing, what is the concept of power sharing and what is the features of power sharing. So let's start. Power sharing, this is the chapter 1st of your political science. You can see here overview. In this chapter we will know about democracy, मतलब democracy का क्या relation है power sharing से, और all about power sharing क्या है. हम लोग chapter को start करेंगे 2 examples के साथ में, Belgium and Sri Lanka. We will start our chapter with 2 examples that is based on power sharing. Examples is related to Belgium and Sri Lanka. So first of all we will know about Belgium. Belgium का क्या condition था उसके बारे में हम लोग जानेंगे. Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. First thing here is very important to know कि बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है, छोटा सा देश है यूरोप का, और जो हमारे हरियाणा, हमारी कंट्री का जो हरियाणा है उससे छोटा है. मींस बेल्जियम जो एक यूरोप की कंट्री है वो हमारे देश के हरियाणा जो स्टेट है, हमारी कंट्री का जो हरियाणा स्टेट है उससे साइज़ में छोटा है, आकार में उससे छोटा है. इट हैज़ बॉर्डर विथ फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि जो बेल्जियम है उसके बॉर्डर्स किससे किससे कनेक्ट करते हैं, फ्रांस, ठीक है, नीदरलैंड एंड जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. ये बॉर्डर्स जो हैं बेल्जियम से जुड़े हुए हैं. And it has a population of little over 1 crore, about half of the population of Haryana. और बेल्जियम की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है. 1 करोड़ मतलब जस्ट हरियाणा की हाफ. हरियाणा में 2 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन बेल्जियम में हरियाणा की आधी जनसंख्या है. जबकि बेल्जियम के पास उतनी ही, बेल्जियम जो है वो हरियाणा से छोटा है और जनसंख्या कितनी है, बेल्जियम की हरियाणा से आधी है. तो द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बेल्जियम जो है उसके बारे में, थोड़ा सा लोकेशन के बारे में आपको आइडिया मिल गया कि बेल्जियम एक छोटा सा देश है. कैसा देश है, बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री, एक छोटा सा देश है, और ये कहाँ पे पड़ता है, यूरोप में. इट इज़ सैचुरेटेड इन यूरोप, और इट इज़ स्मॉलर दैन, ये जो हरियाणा, जो बेल्जियम है, दिस इट इज़ स्मॉलर दैन हरियाणा. हरियाणा से छोटा है एरिया में, ठीक है. और इसके पास जनसंख्या कितनी है, जस्ट हाफ ऑफ द हरियाणा. हरियाणा से लगभग आधी जनसंख्या इसके पास है बेल्जियम के पास में, ठीक है. अब आपने देखा कि इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़. 1 करोड़ बहुत कम जनसंख्या, 1 करोड़, लगभग हरियाणा की आधी. तो द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. इस कंट्री का जो एथनिक कंपोजिशन है, मीन्स यहाँ पे जो ग्रुप्स का डिविजन्स है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है. स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लैमिश रीजन एंड स्पीक डच. यहाँ पे आप अंडरलाइन करते जाइएगा, जो एथनिक कंपोजिशन है वो कॉम्प्लेक्स क्यों है उसको यहाँ पे बताया गया है. आप देख सकते हैं कि लगभग इस छोटे से देश की लगभग 59% जो लोग हैं वो कहाँ पे रहते हैं, फ्लैमिश रीजन में. और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, स्पीक. तो 59 आप नोट डाउन करते जाइएगा. 59% जो लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 59, ठीक है. तो 59% लोग बोल रहे हैं डच लैंग्वेज. अनदर 40% पीपल लिव इन वोलेनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच. और जो 40% लोग हैं वो वोलेनिया नामक जगह पे रहते हैं और क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है. ये कौन से बोल रहे हैं, डच बोल रहे हैं, और 40% लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं, ठीक है. तो फिर उसके बाद रेस्ट आप देखिए, रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन. अब बचे हुए जो 1% लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, जर्मन बोल रहे हैं. तो अब आपने देखा डोमिनेंस किसका है, डच का है. डच 59% हैं एंड 40% फ्रेंच स्पीकर्स हैं, एंड देयर आर ओनली 1%, केवल 1% कौन से लोग हैं जो जर्मन बोल रहे हैं. तो इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, अब आपने देखा ये तो किसका है पूरा, ये जो आप देख रहे हैं ये है पूरे बेल्जियम का, ठीक है. पूरे बेल्जियम में ये है कि 59% डच हैं, 40% फ्रेंच स्पीकर हैं और ओनली 1% जर्मन स्पीकर. अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है. अब यहाँ पे ये, इसको आप याद रखिएगा, और उसके साथ हम लोग देखेंगे ब्रुसेल्स में क्या है, ठीक है. ब्रुसेल्स है आपकी बेल्जियम की कैपिटल,
ब्रुसेल्स इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप देखेंगे हम लोग कि बेल्जियम में क्या कहानी है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज़ ऑल अबाउट बेल्जियम, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो हम आपका बनाएंगे उसमें हम लोग देखेंगे ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में आपने देखा कि सॉरी इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। यहाँ पे 80% लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं। 80% क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं, और 20% डच बोल रहे हैं, डच लैंग्वेज बोल रहे हैं, डच स्पीकर है इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। ब्रुसेल्स का कंपोजिशन कुछ अलग ही है, वहाँ पे 80% फ्रेंच स्पीकर्स हैं और 20% डच हैं। जबकि आपने देखा ओवरऑल अगर हम बेल्जियम में देखें तो डच स्पीकर सबसे ज़्यादा हैं, 59% है, बट ब्रुसेल्स में वो कम है जो कि कैपिटल सिटी है, और कैपिटल सिटी का मतलब सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वहीं पे आते हैं। और 40% जो कि पूरी कंट्री में कम है वो लोग ब्रुसेल्स में ज़्यादा हैं, 80% हैं फ्रेंच स्पीकर। मतलब ब्रुसेल्स में गवर्नमेंट में किसका डोमिनेंस है, फ्रेंच स्पीकर का, क्योंकि आपको पता है कैपिटल सिटीज़ बिलोंग्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो कैपिटल सिटी होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से बिलोंग्स होती है, वहाँ से सारे जितना पार्लियामेंट है या जितना प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, प्रेसिडेंट का ऑफिस है, ये सारे लोग रहते हैं और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से चलाया जाता है। मतलब आपने देखा कि कैपिटल सिटी में फ्रेंच स्पीकर ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे अब आपको एक आइडिया लग गया कि बेल्जियम में क्या है, फ्रेंच लोगों का ज़्यादा डोमिनेंस था। डच ज़्यादा होने के बाद भी, डच लोग मेजॉरिटी में हैं पूरी कंट्री में, तब भी फ्रेंच जो हैं उनको ज़्यादा डोमिनेंस मिला हुआ है। ये आप जब आप इस एनालिसिस को देखेंगे तो क्लियर आपको हो गया होगा कि अब आपने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फ्रेंच का डोमिनेंस जब आपने देखा कि पॉलिटिक्स में फ्रेंच स्पीकर्स का ज़्यादा डोमिनेंस है, तो ज़्यादातर मैक्सिमम रूल्स, सुविधाएं सब किसके लिए अच्छी होंगी, फ्रेंच स्पीकर्स के लिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे आते हैं, चैप्टर को देखते हैं, ठीक है। उसमें फिर क्या होता है, द मेजॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच। अब आपको देखिए बता भी दिया गया, जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो डच से ज़्यादा रिच और पावरफुल है। दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। और जो डच स्पीकर्स हैं उन्हें डेवलपमेंट के फ़ायदे और उन्हें जो एजुकेशन है वो फ्रेंच से काफ़ी बाद में मिली। क्यों मिली, इसका रीज़न मैंने आपको पहले अभी जस्ट बताया है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी में, एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा किसका योगदान है, फ्रेंच स्पीकर का है। तो दैट्स वाई डच ज़्यादा होने के बाद भी उन्हें सारी चीज़ें बाद में मिलती हैं, फ्रेंच को सुविधाएं जल्दी मिल जाती हैं। तो दिस लीड टू द टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। और इसकी वजह से बेल्जियम में टेंशन हो गई। किसके किसके बीच में टेंशन है, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग, डच बोलने वाले लोगों के बीच में और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में 1950 टू 1960 के बीच में टेंशन आ गई, ठीक है। लोगों में झगड़े होने लगे। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। और ये जो टेंशन थी दो कम्युनिटीज़ के बीच में, ये ब्रुसेल्स में काफ़ी ज़्यादा एक्यूट हो गई। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। ब्रुसेल्स में ये जो प्रॉब्लम थी एक स्पेशल प्रॉब्लम की तरह प्रेजेंट हुई, ठीक है। तो ये आपने देखा कि किस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो बेल्जियम में आ रही है। तो अब यहाँ पे क्या है, दोनों ही कम्युनिटीज़ वो नाराज़ हैं एक दूसरे से। क्यों, क्योंकि फ्रेंच कम है बट उन्हें ज़्यादा सुविधाएं दी गई हैं, डच मेजॉरिटी में है बट उनके पास कम पावर्स हैं। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग people constituted a majority in the country but a minority in the capital। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता ही है कि जो डच स्पीकिंग है वो पूरे, अगर हम बेल्जियम में देखें तो वो लोग मेजॉरिटी में हैं, बट ब्रुसेल्स में कैपिटल जो सिटी है वहाँ पे वो मिनॉरिटी हो जाते हैं। मिनॉरिटी में है मतलब उनकी जनसंख्या माइनर है, कम है। ब्रुसेल्स में आपने देखा था ना, ओनली 40% जो है डच स्पीकर हैं, और पूरे कंट्री में टोटल अगर हम देखें तो 49% डच स्पीकर हैं। तो आपने देखा कि कैपिटल जब सिटी है वहाँ पे डच माइनर हो जाते हैं। तो टेंशन इन दोनों कम्युनिटी के बीच में ब्रुसेल्स में स्टार्ट हो गई। और टेंशन क्यों ही आपको पता है, क्योंकि जो डच स्पीकर्स थे वो पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में थे, बट वही डच स्पीकर्स अगर कैपिटल सिटी की बात करें ब्रुसेल्स की तो वहाँ पे ये लोग माइनर थे। तो लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन। अब हम लोग
एक हमने देखा बेल्जियम के देश में क्या प्रॉब्लम थी, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कम्युनिटीज़ हैं, डच स्पीकर्स हैं और आपने देखा फ्रेंच स्पीकर्स हैं और 1% जर्मन स्पीकर है। तो जर्मन स्पीकर बहुत कम है, तो उनके बीच में कोई टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन किसके बीच में हुई? डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स के बीच में। अब हम लोग देखेंगे ऐसी ही एक कहानी श्रीलंका के बारे में। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। ऐसी ही सिचुएशन एक दूसरी कंट्री में हुई जो कि श्रीलंका। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। श्रीलंका इज़ अवर नेबरिंग कंट्री, ठीक है। तो हमारे सदर्न पार्ट में, इंडिया के अगर हम साउथ में जाएंगे तो हमारी सदर्न नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका। उसके बारे में देखते हैं श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन। श्रीलंका कैसा नेशन है? आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन मीन्स इसके चारों तरफ वाटर बॉडीज़ हैं, पानी है। तो जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, जो श्रीलंका है वो हमारी कंट्री का जो तमिलनाडु स्टेट है उससे कुछ किलोमीटर पे ही आपका श्रीलंका, हमारा जो नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका पड़ता है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल। श्रीलंका में कितने लोग हैं? लगभग 2 करोड़ लोग हैं। एंड अबाउट द सेम इन हरियाणा, और जितने हरियाणा में हैं, मतलब जनसंख्या हरियाणा और श्रीलंका की लगभग बराबर है। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। साउथ एशिया के दूसरे क्षेत्रों की तरह श्रीलंका की पॉपुलेशन भी काफ़ी डाइवर्स है। द मेजर सोशल ग्रुप्स, कौन कौन से सोशल ग्रुप्स हैं इसको हम लोग देखेंगे। श्रीलंका में जो मेजर सोशल ग्रुप्स हैं उनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। सिन्हाला स्पीकर्स 74%। सिन्हाला लैंग्वेज है श्रीलंका की नेटिव लैंग्वेज, तो सिन्हाला स्पीकर 74%, तमिल स्पीकर 18%। एंड यहाँ पे 2 तरीके के तमिल हैं। अमंग तमिल्स आर 2 सब ग्रुप्स। जो तमिल स्पीकर्स हैं 18%, इनको 2 सब ग्रुप्स में बांटा गया है। जो नेटिव तमिल्स हैं, मतलब जो श्रीलंका के तमिल हैं, जो श्रीलंका के लोग हैं और तमिल बोलते हैं, उनको बोला जाता है नेटिव तमिल्स, ठीक है। और कुछ जो है वो इंडियन तमिल्स हैं, ठीक है। बाकी क्या है? इंडियन तमिल्स हैं। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द बेल्जियम, ये दिस इज़ द मैप ऑफ बेल्जियम, ठीक है। इसको काफ़ी अच्छे से देखिएगा, ये बेल्जियम का मैप है, ठीक है। ये एक यूरोप का छोटी सी कंट्री है बेल्जियम। ये वहाँ के मैप को हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपने देखा जो आपको दिख रहा है ब्रुसेल्स क्या है? कैपिटल सिटी, जो कि आपको सॉरी रेड लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ कैपिटल सिटी, ये क्या है? ब्रुसेल्स है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये जो रेड कलर का डार्क वाला एरिया है, ये कौन सा है? ये पूरा आपका आ जाता है ये वाला फ्रेंच स्पीकिंग। ये कौन से लोग हैं? जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है फ्लेमिश, डच स्पीकिंग। फ्लेमिश रीजन के लोग क्या बोलते हैं? ये कौन सा रीजन है? फ्लेमिश रीजन है, ठीक है। ये जो आपको येलो कलर का ये जो आपका येलो कलर का दिख रहा है, ये फ्लेमिश रीजन है। और ये लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? ये डच। फ्लेमिश रीजन के लोग क्या बोल रहे हैं? डच बोल रहे हैं। और ये लोग क्या बोल रहे हैं? फ्रेंच बोल रहे हैं। और ये आपका ब्रुसेल्स है, ठीक है। तो उसके बाद में आता है जर्मन स्पीकिंग। जर्मन हमने देखा ही था कि जर्मन तो बहुत कम है, ओनली 1% स्पीकर्स आर जर्मन। तो जर्मन वाला ये इतना सा जब बस एरिया है, यहाँ के लोग जर्मन बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपको मैप के थ्रू बताया गया है कि किस तरीके से जर्मन का जो एथनिक कंपोजिशन है वो कैसा था, ठीक है, बेल्जियम का। अब हम लोग देखते हैं एथनिक का मीन्स क्या है। ग्लॉसरी में आपने देखा एथनिक वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग देखेंगे एथनिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एथनिक जो है अ सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, एक ऐसा सामाजिक बंटवारा शेयर्ड जिसमें लोग आपस में कल्चर को शेयर करें। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव्ड इन देयर कॉमन डिसेंट्स बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप्स और कल्चर और बोथ। देखिए एथनिक का मतलब एक ग्रुप होता है। एथनिक मीन्स है स्पेशल ग्रुप जहाँ के लोग आपस में कल्चर को शेयर करें, उनका कॉमन कुछ सिमिलैरिटीज़ हों उनके बीच में, ठीक है, उनका कल्चर कॉमन हो, तो ऐसे ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एथनिक ग्रुप्स। जैसे आपने देखा कि फ्रेंच स्पीकर एक एथनिक ग्रुप है, मतलब वो लोग, उन लोगों की लैंग्वेज एक जैसी है, वो लोग अपनी लैंग्वेज को शेयर कर रहे हैं, तो दैट्स वाई इन्हें यहाँ पे एथनिक ग्रुप्स बोला गया है, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं श्रीलंका में। 2 टाइप्स के तमिल थे। एक तो आपने देखा कि श्रीलंकन तमिल है, मीन्स जो श्रीलंका के नेटिव्स हैं और तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, उनको क्या बोला जाता है? श्रीलंकन तमिल। वो 30% है। 18% में से 13% कौन से तमिल हैं? श्रीलंकन तमिल हैं। और जो रेस्ट बचे हुए हैं, बचे कितने? 18 में से 13 को माइनस करेंगे तो
5% जो हैं वो जिनके फोर फादर इंडिया के हैं और प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में कॉलोनियल पीरियड में जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तब कभी वो श्रीलंका गए होंगे और वो वहीं पे सेटल हो गए, तो वो तमिल्स जो है 5% हैं और उनको बोला जाता है इंडियन तमिल्स। श्रीलंका में जो इंडियन तमिल्स हैं वो लोग हैं जो कॉलोनियल पीरियड के समय में प्लांटेशन वर्कर के तरह श्रीलंका गए थे। ठीक है, तो एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। अब मैप में आप देख सकते हैं जो श्रीलंका के तमिल हैं वो कहाँ पे हैं, कंट्री के नॉर्थ में हैं। ठीक है, ये आपने देखा। ठीक है, ये आपके श्रीलंका का है। ठीक है, ये एथनिक कम्युनिटीज़ ऑफ श्रीलंका, ये श्रीलंका का एथनिक आपको कंपोजिशन बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये क्या है, सिन्हालाज हैं। मैक्सिमम जो आप देख रहे हैं पार्ट ये कौन से किन लोगों का है, सिन्हालाज का है। ये जो येलो जितना भी पार्ट आपको दिख रहा है ये सब सिन्हालाज हैं। ठीक है, मतलब श्रीलंका के लैंग्वेज बोलने वाले हैं। फिर आपने देखा श्रीलंकन तमिल, श्रीलंकन तमिल जो हैं जो साइड में रह रहे हैं। ठीक है, ऑरेंज कलर का जो पार्ट आपको दिख रहा है ये कौन सा है, श्रीलंकन तमिल का। जितना भी लाइट ऑरेंज आपको दिख रहा है ये सब श्रीलंकन तमिल है। उसके बाद में कुछ एरिया आपको दिख रहा है जो बहुत डार्क कलर का है, ये वाला कलर। ठीक है, ये जो डार्क कलर ये आपको दिख रहा है, सॉरी ये जो कलर आपको दिख रहा है ये कौन से हैं, ये कहीं कहीं पे आपको ये डार्क कलर दिख रहा है, ये लोग हैं इंडियन तमिल। ठीक है, उसी के साथ श्रीलंका में कुछ मुस्लिम्स भी हैं जो कहीं कहीं पे आपको डॉट के रूप में ये जो दिख रहा है ये कौन से कम्युनिटीज़ हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि एथनिक कंपोजिशन जो श्रीलंका का है वो किस तरीके का है। तो एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ। श्रीलंका के जो तमिल्स हैं वो कहाँ पे हैं, नॉर्थ में हैं कंसंट्रेटेड। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर पीपल आर बुद्धिस्ट, और ज़्यादातर जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं वो किस धर्म को मानते हैं, बुद्धिस्ट हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम। जो दो तरीके के तमिल्स हैं, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स, ये लोग या तो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन, सिर्फ 7% क्रिश्चियन हैं हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। और ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ये तमिल और सिन्हाला दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। कुछ क्रिश्चियन सिन्हाला बोलते हैं, कुछ क्रिश्चियंस तमिल बोलते हैं। तो आपने देखा कितना कंपोजिशन जो है वो कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा जहाँ पे इतने डिफरेंट लोग हैं, इंडियन तमिल्स भी हैं, सिन्हालाज भी हैं, श्रीलंकन तमिल्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं। तो जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन, ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ होगा। डच कम्युनिटी कुड टेक, आपने देखा यहाँ पे कि सॉरी तो डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। जैसे कि आपने देखा इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज। जो बेल्जियम में क्या होना चाहिए था, डच कम्युनिटी को फ़ायदा मिलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो नंबर में ज़्यादा है। मतलब न्यूमेरिक मेजॉरिटी किसकी ज़्यादा थी, डच की। ओवरऑल बेल्जियम में 59%, बट आपने देखा वहाँ था तो उल्टा ही। फ्रेंच जो थे उन्हें ज़्यादा पावर मिली हुई थी एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन को। ठीक है, तो एंड द फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। होना क्या चाहिए था कि डच कम्युनिटी को जर्मन और फ्रेंच के ऊपर अपना फोर्स बनाना चाहिए था क्योंकि वो ज़्यादा हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। दिस पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज़ फर्दर। और जब उन्होंने ऐसा किया तो आपने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। ठीक है, तो अब आपने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट होने लगे जब डच लोगों ने अपने अधिकारों को मांगना स्टार्ट कर दिया। तो दिस कुड लीड टू अ वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, और जिसकी वजह से बहुत मैसी पार्टीशन जो है वो कंट्री का हो सकता था। बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। अब दोनों ही कम्युनिटीज़ ब्रुसेल्स के ऊपर अपना कंट्रोल बनाना चाहती थी। और श्रीलंका में अब बेल्जियम में आपको पता चल गया किसके किसके बीच में लड़ाई थी, डच के और फ्रेंच के बीच में। दोनों ही ब्रुसेल्स के ऊपर, पूरी कंट्री के ऊपर अपना डोमिनेंस बनाना चाहते थे। लेकिन इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉय एन इवन बिगर मेजॉरिटी। लेकिन श्रीलंका में क्या था, सिन्हालास के पास बहुत मेजॉरिटी थी,
ठीक है। ज़्यादा सिन्हाला लोग बहुत ज़्यादा थे, ओनली 18% यहाँ पे आपने देखा तमिल थे और बाकी जितने थे वो सब सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे। तो मेजॉरिटी ज़्यादा थी सिन्हालास की, तो वो अपनी इच्छा, वो अपनी विल को पूरे देश के ऊपर थोप सकते थे। ये 19% के ऊपर वो लोग अपनी विश को थोप सकते थे, ठीक है, फोर्स कर सकते थे। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ कंट्रीज। तो देयर आर सरप्राइज, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इन दोनों ही कंट्रीज़ में इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या निकाला गया। श्रीलंका में और बेल्जियम में ये जो प्रॉब्लम्स थी, नाउ आपको इसको रिवाइज करना है, वीडियो को 2 बार देखना है और आपको एनालिसिस करके मेजॉरिटी वाइज कंसेप्ट क्लियर करना है कि श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम थी और बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम थी। आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि श्रीलंका ने क्या सल्यूशन निकाला इस प्रॉब्लम का और बेल्जियम ने क्या सल्यूशन निकाला। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।